नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। तो मार्केट देखते हैं सबसे पहले। आज फिर से एक गिरावट है बाजार में। हमने बुधवार को भी गिरावट देखी थी, कल मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ था। आज जो है सेंसेक्स 613 पॉइंट्स डाउन है एट 81,634 और निफ्टी 213 पॉइंट्स नीचे है 25,283। Active stocks at this hour: HDFC, Eternal, Infosys, ICICI Bank, and Bharti Airtel. Top five gainers: Eternal, Infosys, Trent, HCL Tech, and Apollo Hospital. Top five losers: Dr. Reddy's Lab, Bharti Airtel, Grasim, HDFC Life, and Nestle. अब तो बाजार जो नीचे है उसके कई कारण हैं। एक तो हमने यूएस टेक में सेल ऑफ देखा है और एशियन मार्केट जो है वो भी आज नीचे है। ग्लोबल क्यूज काफी वीक है। साउथ कोरिया का कॉस्पी, जापान का निकाई, शंघाई मार्केट, ये सभी नीचे हैं। और कल हमने यूएस का बाजार जो है वो भी नीचे देखा था। S&P 500 और यूरोपियन इक्विटीज जो है वो सारे रेड में नजर आए। इसके अलावा हम एफआईआई सेलिंग भी देख रहे हैं। और हमने देखा है इक्विटीज वर्थ रुपीज 3,465 करोड़ रुपीस जो है वो हमने सेल ऑफ देखा है ऑन थर्सडे। तो ये भी एक रीजन है। इंडिया विक्स जो है उसमें एक थोड़ा सा राइज हुआ है, नियरली 3% हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स को ऊपर जाते हुए देखा है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी है। यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। रुपी में हमने फिर से एक गिरावट देखी है 4/4 पैसा, तो इस वक्त 90.95 है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो इन सब कारणों की वजह से बाजार हम आज नीचे देख रहे हैं। तो ये बाजार की बात रही। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज हम आपको बाजार के बारे बताना में एक चाहेंगे बात जोड़ना चाहता जो। हूँ। ठीक है जी। जी सर। जी बाजार के बताइए बारे सर। में चाहता हूँ कि हमें सब बाजारों का 1 महीने का 3 महीने का रेट लेना चाहिए कि पिछले तीन हम्म। महीनों में जापान का क्या रहा, यूरोप का क्या रहा, जितने भी हम्म। प्रमुख हैं, शंघाई का क्या रहा। तो उससे जी। हमें थोड़ा मालूम चलेगा कि हम वाकई पीछे हैं या ये हम्म। एवरेज है। जी। उसके बिना अभी इससे पूरा हमें आइडिया नहीं लगता कि विश्व में हम अपनी नकारी की वजह से नीचे जा रहे हैं या बेकार में नीचे जा रहे हैं। हम्म। हम्म। जी। तो ये मेरा सजेशन है आपको, अगर आप थोड़ा ऐड करेंगे इसका भी कभी हफ्ते में एक बार बता देंगे तो उनको अच्छा रहेगा, सुनने वालों जी। को। जी श्योर सर, ऐसा करेंगे। दर्शकों के लिए एक चार्ट लेकर आएंगे। तो ये बाजार के बारे में रहा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड्स जो है उसको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। तो सेबी ने रिसेंटली जो है लॉन्च किया है लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल म्यूचुअल फंड्स भारत में, जो कि अनेबल करता है फंड हाउसेस को कि वो ऑफर करे गोल बेस्ड स्कीम्स विथ ऑटोमेटिक एसेट रीबैलेंसिंग। ये जो है ओपन एंडेड फंड्स है और इनका फीचर जो है प्री डिफाइंड मेच्योरिटी एंड ग्लाइड पाथ। तो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम हाई इक्विटी एक्सपोजर अर्ली ऑन टू डेट एज द टारगेट डेट नियर्स। की फीचर्स क्या है? लाइफ साइकिल फंड्स जो है उनका टेन्योर 5 से 30 साल तक का हो सकता है इन 5 ईयर इंक्रीमेंट्स विथ फंड हाउसेज लिमिटेड टू 6 एक्टिव स्कीम्स। तो ये फॉलो करते हैं एक ग्लाइड पाथ, जैसे कि 65 to 95% इक्विटीज ओवर 15+ ईयर्स रिमेनिंग, ड्रॉपिंग टू 5 to 20% नियर मेच्योरिटी। और कैपिंग जो है उनका ऑल्टरनेटिव होता है जैसे कि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स एट 10%। एग्जिट लोड्स होता है अप टू 3%, अप्लाई फॉर रिडेम्पशन विद इन 3 ईयर्स टू प्रमोट लॉन्ग टर्म होल्डिंग। इन्वेस्टर बेनिफिट की बात करें तो ये फंड्स जो है ये सिंप्लीफाई करता है रिटायरमेंट या एजुकेशन प्लानिंग एज सेट एंड फॉरगेट ऑप्शन, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल रीबैलेंसिंग। तो इसमें मैनुअल रीबैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट्स जो है दे नोट अलाइनमेंट विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लैकिंग पोर्टफोलियो एक्सपर्टीज। रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये अप्रूवल जो है ये हाल ही में हुआ है 25-26 फरवरी 2026 को। और ये रिवैम्प करता है म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन को, स्क्रैप करता है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड एड्रेसिंग ओवरलैप्स। एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो है दे मस्ट कंप्लाई विद इन 6 मंथ्स। तो कौन से एएमसीज हैं हु हैज लॉन्च्ड लाइफ साइकिल फंड्स फर्स्ट?
तो कोई भी ऐसी एएमसी फिलहाल नहीं है वो हैज लॉन्च्ड लाइफ साइकिल फंड्स येट, क्योंकि सेबी का अप्रूवल जो है वो 25 तारीख को ही आया है, मतलब इस हफ्ते ही हुआ है। और कैटेगरी जो है ये ब्रांड न्यू है। कोई रिपोर्ट नहीं है ऑफ इनिशियल लॉन्चेस अप टू टुडे। एएमसी जो है वो अभी फाइल कर सकता है ओपन एंडेड स्कीम्स जिसका 5 से 30 साल का टेन्योर हो। लेकिन उनको ग्लाइड पाथ को एडियर करना पड़ेगा, वो रूल्स देखने पड़ेंगे, एंड द लिमिट ऑफ 6 एक्टिव फंड्स ईच। लॉन्च से क्या एक्सपेक्टेशन है? फंड हाउसेस जो है जैसे कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड, उन्होंने प्रेज किया है इस मूव को और वो जल्दी ही लॉन्च करेंगे एज पर द सीईओ राधिका गुप्ता। पॉजिटिव कमेंट है और वो जल्दी ही ऐसा कुछ लॉन्च करेंगे ऑन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट या चिल्ड्रन फंड्स जो है वो शायद इसमें मर्ज हो जाएंगे इनटू द लाइफ साइकिल वेरिएंट्स आफ्टर डेटा एनालिसिस ऑन इन्वेस्टर मैच्योरिटीज। मॉनिटरिंग टिप्स की बात करें तो चेक करना है AMFI और AMC वेबसाइट्स को, जैसे कि एडलवाइस है, HDFC है, SBI है, फॉर NFO अनाउंसमेंट्स, क्योंकि लॉन्चेस जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए दीज फंड्स सूट लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट है विद ऑटोमेटिक इक्विटी टू डेट शिफ्ट्स। तो व्हाट आर द एसेट एलोकेशन ग्लाइड पाथ्स 5 साल से लेकर 30 साल तक? सो वील कंपेयर इट। सेबी का लाइफ साइकिल फंड जो है ये फॉलो करता है ग्लाइड पाथ, जहाँ पे इक्विटी एलोकेशन जो है वो शुरू होता है, स्टार्ट्स हायर फॉर लॉन्गर टेन्योर्स एंड डिक्रीजेस एज मेच्योरिटी अप्रोचेस, विद द रेस्ट प्राइमरीली इन डेट एंड लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि गोल्ड सिल्वर ETFs अप टू 10%। स्पेसिफिक बैंड्स जो है ये डिपेंड करता है ऑन ईयर्स टू मेच्योरिटी rather देन फिक्स्ड पर फंड। लेकिन लॉन्गर फंड्स जैसे कि 30 साल का टेन्योर जो है वो मेंटेन करना है हाई इक्विटी अर्ली ऑन कंपेयर टू शॉर्टर 5 ईयर वंस। ग्लाइड पाथ डिटेल्स की बात करें तो 30 साल का जो फंड होता है वो 30 ईयर फंड्स और एनीथिंग विच इज लेस देन 15 ईयर्स रिमेनिंग 65 to 95% इक्विटी है। 1 साल से कम अगर है रिमेनिंग एनी फंड देन इट इज 5 to 20% इक्विटी। और 5 साल से अगर कम है मतलब रिमेनिंग ईयर्स इज 5 ईयर्स अप टू 50% इक्विटी आर्बिट्रेज। टोटल इक्विटी 65 to 75%। अब बात करते हैं कि ये जो पाथ है ये प्रमोट करता है रिस्क रिडक्शन को ओवर टाइम, सूटिंग गोल्स लाइक रिटायरमेंट। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिटेल्ड ग्लाइड पाथ फॉर 10 ईयर एंड 20 ईयर लाइफ साइकिल फंड्स। सेबी मैंडेटेड लाइफ साइकिल फंड्स इन इंडिया यूज करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ग्लाइड पाथ जो कि बेस्ड है ऑन ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी, नॉट वेरिंग सिग्निफिकेंटली बाय एग्जैक्ट फंड टेन्योर जैसे कि 10 साल या 20 साल। हालांकि लॉन्गर फंड्स जो हैं ये स्टार्ट होते हैं विथ हायर इक्विटी एक्सपोजर। Allocation shift has predominantly equity early on to debt focus near maturity, with up to 10% in alternatives like gold, silver ETFs. ग्लाइड पाथ बैंड्स की बात करें तो 15 साल से कम जो है 15 ईयर्स टू मेच्योरिटी, एग्जाम्पल अर्ली स्टेज ऑफ 20 ईयर और 30 ईयर फंड्स, तो 65 to 95% इक्विटी होते हैं। 5 से 15 साल की मेच्योरिटी जो होती है तो टिपिकली 50 to 80% इक्विटी होता है, ट्रांजिशनिंग ग्रेजुअली। 5 साल से कम की मेच्योरिटी है जैसे कि फाइनल फेज है ऑफ 10 ईयर फंड, तो 65 to 75% टोटल इक्विटी होता है इंक्लूडिंग आर्बिट्रेज। और 1 साल से कम अगर होता है ईयर्स टू मेच्योरिटी सारे फंड्स, तो 20% इक्विटी होता है। ये रूल्स जो है ये इंश्योर करते हैं रिस्क रिडक्शन ओवर टाइम फॉर गोल्स लाइक रिटायरमेंट। एग्जैक्ट पाथ जो है may have minor AMC variations within bands। तो सेबी का लाइफ साइकिल फंड ग्लाइड पाथ है, हाउ इज इट कंपेयर टू द ग्लोबल टारगेट डेट फंड्स? सेबी का लाइफ साइकिल फंड्स जो है, SEBI's life cycle fund mirror global target date funds in using glide paths that start equity heavy and shift to debt heavy near maturity। लेकिन डिफर करता है शॉर्टर टेन्योर्स में, स्ट्रिक्टर एलोकेशन बैंड्स है और इमर्जिंग मार्केट का फोकस है। सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों ही जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका गोल देखकर, जैसे कि आपका गोल क्या है। हाई इक्विटी जो है वो 60 to 95% होता है अर्ली, ड्रॉपिंग टू कंजर्वेटिव
मिक्सेस, यानी कि लेटर पार्ट में थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। सेबी फंड्स जो है जैसे कि यूएस टीडीएफ्स फ्रॉम वैनगार्ड और फिडेलिटी, ये एनफोर्स करते हैं कि देयर आर प्री डिटरमाइंड पाथ्स टू कर्ब बिहेवियर एरर्स। की डिफरेंसेस क्या है कि सेबी मैंडेट करते हैं रिजिड बैंड्स को, जैसे कि 65 to 95% इक्विटी होता है अप टू 15 years आउट, 5 to 20% होता है व्हेन इट इज लेस देन 1 year। 5 से 30 साल के जो फंड्स होते हैं, ये 5 से 30 साल के फंड के लिए है। ग्लोबल टीडीएफ्स देखें तो 20 से 30 साल के जो इक्विटी होते हैं एट और आफ्टर टारगेट वर्सेस सेबीज फुल डी रिस्किंग। ग्लोबल फंड्स जो है ये टिपिकली अज्यूम करते हैं लॉन्गर होराइजन्स टू एज 65 प्लस, और वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं। इंक्लूड ब्रॉडर ब्रॉडर एसेट्स, सेबीज कैप्स ऑल्टरनेटिव एट 10%। एक कंपैरिजन टेबल है जो देखते हैं कि अगर की टेन्योर रेंज जो है अगर 5 से 30 साल तक है तो वो फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स है, 20 से 30 साल प्लस ईयर्स टू रिटायरमेंट के लिए है। अर्ली इक्विटी देखें तो सेबी लाइफ साइकिल फंड्स में 65 to 95% होता है व्हेन इट इज लेस देन 15 years, और ग्लोबल टीडीएफ्स में 80 to 95% प्लस होता है विद 20 years आउट। नियर मेच्योरिटी पर जब पहुंचते हैं तो सेबी लाइफ साइकिल फंड में 5 से 20% इक्विटी होता है व्हेन इट इज लेस देन 1 year एंड फुल डेट टिल्ट, जैसे कि पर अगर ग्लोबल टीडीएफ हो तो 30 to 50% इक्विटी होता है पोस्ट ऑफन पोस्ट टारगेट। फ्लेक्सिबिलिटी वेरिएंट देखें तो सेबी लाइफ साइकिल फंड में काफी स्ट्रिक्ट है सेबी बैंड, एएमसी को लिमिट किया है अप टू 6 फंड्स। ग्लोबल टीडीएफ्स में ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक पाथ्स, मोर वेरिएंट्स। ऑल्टरनेटिव्स देखें तो सेबी लाइफ साइकिल फंड में लेस देन 10% गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स है, ग्लोबल टीडीएफ्स में ब्रॉडर है आरईआईटीज एंड इंटरनेशनल एक्सेट्रा। तो सेबी का अप्रोच है, ये प्रायोरिटाइज करता है सिंप्लिसिटी फॉर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये एक अलग विषय है, हाल ही में खबर आई है तो इसके बारे में हमने आज आपको जानकारी दी है। आई आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से एक जानकारी जरूर लीजिए। ये काफी नया है, तो अगर आपके एसेट मैनेजर के पास या अगर आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजर है तो उनके पास जानकारी होगी, जरूर लीजिए। अपनी तरफ से एक एनालिसिस जरूर कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए काफी ऑप्शंस आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के रूल्स को भी रिलैक्स भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का बेनिफिट भी देख रहे हैं। तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक दिस टॉपिक, और नेक्स्ट वीक फिर लौटेंगे ऐसे ही एक अलग विषय को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते, नमस्ते सर। सॉरी।